भारतीय अर्थव्यवस्था को कोरोना काल में जबरदस्त नुकसान हुआ है। करीब 2 महीने लंबे चले लॉकडाउन से नौकरियों पर गाज गिरी है, सैलरी कट हुआ है, दिहाड़ी मजदूरों से लेकर दुकानदारों तक की आमदनी ठप हो गई है, कारोबार चौपट हो गए हैं। लेकिन अब बीते कुछ दिनों से देश की इकोनॉमी को लेकर जिस तरह की गुड न्यूज की बरसात हो रही है, उससे अच्छे दिनों का इंतजार लंबा होने का अनुमान नहीं है। हालांकि ये अच्छे दिन आएंगे कब, इसको लेकर कोई भी समय तय करना मुश्किल है। लेकिन मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि अक्टूबर से हालात में सुधार के संकेत नजर आ सकते हैं। This year, the growth being, very low, and possibly there being a decline in output is something that is part of our working assumptions. At the same time, the recovery, possibly in the second half of the year, or or next year, is also part of our baseline expectation. मुख्य आर्थिक सलाहकार को दूसरी छमाही से माहौल बदलने की उम्मीद है। यह अनुमान उन्होंने फिच और S&P के विकास दर के अनुमान के बाद लगाया था। इन दोनों रेटिंग एजेंसियों में फिच ने 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.5%, तो S&P ने 8.5% की ग्रोथ का अनुमान जताया था। इन दोनों के सुनहरे अनुमान के बाद अब वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी फर्म मॉर्गन स्टैनली ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर बड़ा दावा किया है। मॉर्गन स्टैनली के अर्थशास्त्रियों के मिड ईयर आउटलुक रिसर्च नोट में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था विस्तार के नए दौर में पहुंच गई है। इससे पैदा होने वाला आउटपुट 2020 की चौथी तिमाही तक दुनिया की अर्थव्यवस्था को कोविड-19 से पहले के स्तर तक पहुंचा देगा। चेतन आहिया की अगुवाई में तैयार किए गए रिसर्च नोट में भरोसा जताया गया है कि ग्रोथ डेटा में आई तेजी और राहत पैकेज पॉलिसी में सुधारों के दम पर ग्लोबल इकोनॉमी में वी शेप रिकवरी होगी। रिसर्च नोट में अर्थशास्त्रियों ने मौजूदा मंदी को तेज लेकिन कम वक्त तक रहने का अनुमान लगाया है। अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि इस साल दूसरी तिमाही में वैश्विक जीडीपी ग्रोथ -8.6% रहेगी, लेकिन 2021 की पहली तिमाही में ये बढ़कर 3% पर पहुंच जाएगी। मॉर्गन स्टैनली ने इस रिकवरी के लिए 3 बड़ी वजहों का हवाला दिया है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक मौजूदा संकट भारी असंतुलन से पैदा हुआ विकसित झटका नहीं है। इक्विटी कैपिटल में से कर्ज की पूंजी को कम करने का दबाव ज्यादा बदलाव लाएगा। नीतिगत मदद मंदी को भगाने का अचूक हथियार साबित होगी और इससे तेज रिकवरी में मदद मिलेगी। रिसर्च नोट के मुताबिक सभी देशों के सेंट्रल बैंक और वित्त मंत्रालय अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाओं में पैसा डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने 20,000 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में इंजेक्शन किया है, उसका भी बहुत कुछ फर्क पड़ना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि गवर्नमेंट जब इंप्रूवमेंट कर रही है तो ग्लोबली भी सारी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिससे हमें एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी लगेंगी। अगर हमारे नौजवान, अगर हमारे बिजनेसमैन, अगर हमारे ट्रेडर सब साथ जोड़े तो हमारी इकोनॉमी को फर्स्ट क्वार्टर में बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आने का बहुत ही अच्छा चांस है। ऐसे में रिकवरी के लिए की जा रही कोशिशें जारी रहेंगी। इस आउटलुक में कोरोना वायरस और इसकी वैक्सीन को लेकर हो रहे डेवलपमेंट के जोखिम को भी शामिल किया गया है। कोरोना वैक्सीन के बड़े स्तर पर 2021 की गर्मियों में मुहैया होने की उम्मीद को मानकर ये रिसर्च नोट तैयार किया गया है। इसमें कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर सर्दी के मौसम के आसपास आएगी, लेकिन इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। दूसरी लहर में कुछ ही क्षेत्रों में लॉकडाउन होगा।